जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का संकल्प क्लास पर। कल की क्लास में अपन अनुपात और समानुपात का एक पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हमने कुछ सवाल किए थे और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने अनुपात और समानुपात की देखी थी। आज उसी के साथ उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ प्रॉपर्टी और देखते हुए सवाल पर डिस्कस करेंगे। आइए अपन श्री गणेश करते हैं और श्री गणेश करने के साथ पहली एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसमें आता है कि वित्तानुपात को अगर अंग्रेजी में देखें तो वित्तानुपात का अंग्रेजी में होता है कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू अनुपात बताना है आपको। मान लीजिए हमारे पास कि ए बी सी डी ई इस तरह से अनुपात दे रखे और ये सब वित्तता अनुपात में है, तो इसका वित्तता अनुपात का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो संबंध ए का बी के साथ है वही संबंध बी का सी के साथ, वही संबंध सी का डी के साथ और वही संबंध डी का ई के साथ होता है। इसी को क्या कहते हैं अपन, इसी को वित्तता अनुपात कहते हैं। यानी अगर लिखेंगे तो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी बराबर डी अपॉन ई। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर एक उदाहरण ले, मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि 2, 4, 8 वित्तता अनुपात में है क्या, तो वित्तता अनुपात में कि 2 का संबंध किससे है, 2 का संबंध 4 के साथ है, तो 4 का संबंध किसके साथ होगा, 8 के साथ। यानी 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 और 4/8 को भी लिख सकते हैं 1/2, यानी 1/2 बराबर 1/2। तो ये वित्तता अनुपात में है। सेकंड चीज आती है कि योगानुपात। सेकंड चीज आती है योगानुपात, यानी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। दो अनुपात है, दोनों अनुपात जब बराबर होते हैं तो हमें पूछेगा सीधा, दो अनुपात दे रखे और दोनों अनुपात बराबर है तो इसका योगानुपात। तो योगानुपात करने के लिए सीधा सा अपन क्या करेंगे कि ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी, यही योगानुपात होता है। यानी ए में बी जोड़ा अपॉन बी का भाग दिया, सी में डी जोड़ा अपॉन डी का भाग दिया, ये क्या हो गया, योगानुपात। ठीक इसी प्रकार आता है अंतरानुपात। तीसरा आता है अंतरानुपात। अंतरानुपात में भी यही होगा कि 2 अनुपात है, A/B बराबर C/D, ये 2 अनुपात है। तो यानी इधर भी -1 किया, इधर भी माइनस। तो हमारे पास जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि इसे 2 अनुपात देते दोनों बराबर में हो और हमें पूछे कि इसका अंतरानुपात निकालना है, तो करना कुछ भी नहीं है, ए में से बी को घटाना और बी का भाग देना है। A - B/B बराबर C - D/D, ये हो गया इसका अंतरानुपात। और लास्ट एक शब्द और आता है जो होता है योगांतरानुपात, यानी दूसरा और तीसरा देखिए आप। दूसरा क्या है, योगानुपात, कि 2 अनुपात बराबर है, उन दोनों का योग करना है, तो A प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी। तीसरा है अंतर, A - B अपॉन बी बराबर सी - डी अपॉन डी। अब यह है योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का मतलब होता है कि आपको एक बार योग करना है और एक बार अंतर करना है, यानी A अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, एक बार योग करना और एक बार अंतर करना है। तो सीधा सा अपन लिख देंगे कि A प्लस बी अपॉन A माइनस बी बराबर C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, ये हो गया योगांतरानुपात। यानी एक बार योग कर दिया, जैसे A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी, C प्लस डी C माइनस डी, C प्लस डी C माइनस डी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ और है जो कल की क्लास में रह गई थी। वित्ततानुपात यानी कंटिन्यू कि 2 का जो संबंध 4 से है वही संबंध 4 का 8 से है। योगानुपात मतलब A प्लस
ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के है, तो ए प्लस बी अपॉन बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी। अंतरानुपात करेंगे तो दोनों में माइनस एक एक करके अंतर और योगांतरानुपात, यानी एक बार योग करना और एक बार अंतर करना। अब अपन इस पर कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 3:4, 4:5, 5:6 का मिश्र अनुपात क्या है। ठीक है, मिश्र अनुपात जब भी निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना है, जो अनुपात दे रखा है उसका सीधा गुणा करना है। 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 6 कट गया, ये एक बार ये दो बार, कितना आया 1/2, कितना हो जाएगा 1:2। तो मिश्र अनुपात कितना आ गया 1:2। 3:5 के वर्गानुपात, मैंने कल बताया था वर्गानुपात का मतलब उसका वर्ग करना है, घनानुपात का मतलब उसका घन करना है। तो 3:5 का, ठीक है, इसने कहा तो अपन अनुपात को ऐसा लिख सकते हैं, का वर्ग कर रहे, यानी 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग हो गया 25। फिर इसने कहा 5:4 के घनानुपात, यानी 5/4 का क्या करना है घन। 5 का घन होता है 125, 4 का होता है 64। ठीक है, अब इसने क्या कहा का मिश्र अनुपात, यानी इसका वर्गानुपात और इसके घनानुपात जो भी आता है उसका मिश्र अनुपात, यानी ये दोनों, इन दोनों का आपस में क्या करना है गुणा करना है। 9/25 इंटू 125/64। ठीक है, 25 से 125 कितनी बार कटे 5 बार, 9 से 64 नहीं कटते, अगर 63 होता तो कट जाता है। 9 का गुणा 5 से क्या कितना आ गया 45 अनुपात 64, 45/64 आ रहा है, तो 45/64 को अपन क्या लिख सकते हैं 45:64 लिख सकते हैं। तो ये दो प्रश्न है, बेसिक से प्रश्न हैं, यही ऐसे आते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 846 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग व द्वितीय भाग का 8वां भाग का 3:4 हो, तो ए व बी का अलग अलग भाग ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास ए और बी दो भाग दे रखे, उसका अनुपात नहीं देख करके उस अनुपात का भाग दे रखा है कि पहले भाग का 5वां भाग, यानी ए का 5वां भाग बटे द्वितीय भाग का 8वां भाग, द्वितीय भाग का 8वां, इन दोनों का अनुपात कितना है 3/4। पहले पद का गुणा किससे करते हैं चौथे से, दूसरे का किससे करते हैं तीसरे से, बराबर कितना आ गया 3/4। 8 चौक 32, 5 तरी 15, यानी ये हो जाएगा A/B बराबर 15/32। और 15/32 अगर अपन देखें तो किससे करते हैं 15 और 32, 8 का गुणा इससे कर दिया। 1 मिनट, हमारे को निकालना है 8 का गुणा इससे हो गया, B का गुणा इससे। अब 8 चौक 32 ए हो जाएगा, इधर अपन लिख देते हैं 32A बराबर, इधर लिख देते हैं अपन 15B। A/B निकालना है तो वही आ रहा है A/B बराबर 15/32। अब A/B आ गया है हमारा 15/32 आ गया है। अब अपन देख हमारे को किसका भाग निकालना, हमारे को A और B का अलग अलग भाग निकालना है, यानी A का अनुपात हो गया 15, B का अनुपात हो गया 32। कुल रुपए कितने हैं 846। तो A का भाग मैंने बताया था आपको, A का भाग निकालने का तरीका क्या होता है, A का अनुपात कितना है 15, अनुपातों का योग 15 और 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 47, और 47 का गुणा किससे करना है 846 से, ये करना है 47 का गुणा करना है आपको, 47 का गुणा करना है 846 से। जब आप 47 का गुणा 846 से करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा इसमें कितनी बार भाग जाएगा 18 बार आपके भाग जाएगा, क्योंकि पीछे आ रहा है 6 और 7 के पहाड़े में 6 नहीं आता, लेकिन 18 के पहाड़े में 6 आता है ना, मतलब 8 7 56, तो ये कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा। 15 का गुणा 18 से करेंगे, 18 5 90 हासिल 9, 18 कम 18, 18 9 27, यानी 227 रुपये, 270 रुपये। B का भाग निकालेंगे
तो b का भाग कैसे आ जाएगा, सेम इसी प्रकार b का अनुपात कितना है 32, अनुपातों का योग 47 इंटू 846, ये भी कितनी बार 18 बार, गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 3 18 का 18 तो 36, 18 54, 54 और 3 कितने 57, 576 रुपये। अब 270 और 576 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके, आ जाएगा 846। तो ए का भाग कितना है 270 रुपये और बी का भाग कितना आया आपके 576 रुपये। 5n + 4/2n - 1 का वर्गानुपात 25 है, तो n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। वर्गानुपात यानी इस पूरे का वर्ग कितना है 25 है, तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो वही कैसे निकालेंगे, वर्गानुपात यानी 5n + 4/2n - 1 का वर्ग किया, उसका आंसर कितना आ रहा है 25। अब यहाँ वर्ग यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 5n + 4/2n - 1 बराबर अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 किसका होता है ±5 का। जब भी आप किसी के ऊपर अंडर रूट लग रहा है उसे हटाते हैं तो दो मान आते हैं, यहाँ तो एक बार प्लस में आता है एक बार माइनस में। तो हमें जो n का मान निकालना है वो एक बार प्लस में निकालना है और एक बार माइनस में। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर 5n + 4/2n - 1 बराबर 5, एक बार प्लस में ले लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5n + 4 बराबर 10n - 5। या तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 5n बराबर 9, यानी एक मान जो मेरे पास आया n का वो कितना आ गया 9/5, एक मान आ गया मेरे पास n का 9/5। दूसरा निकालते हैं 5n + 4/2n - 1 बराबर, दूसरा मान अपन क्या लेंगे माइनस का 5, वही 1 मान लिया, इधर मल्टीप्लाई किया तो 5n + 4 बराबर -5 का गुणा 10 से 2 से क्या -2 -10n माइनस माइनस +5, ठीक है। अब अपन इसको इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15n, पक्षांतर किया और ये हो गया 1, n का वैल्यू कितना आ गया दूसरा 1/15। अगर इसी जगह n का वैल्यू माइनस में आ रहा होता तो अपन नहीं लेते हैं, ठीक है। n का वैल्यू एक आ गया है 9/5 और दूसरा आ गया है n का वैल्यू 1/15, यानी 1/15, n का वैल्यू 2 आ गया है हमारे पास। a + b अनुपात m + n, a - b अनुपात m - n और m² - n² अनुपात a² - b² का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात निकालने का तरीका, सबको बटे में लिख कर इंटू कर दीजिए, यानी a + b/m + n इंटू a - b/m - n इंटू m² - n² a² - b²। अब देखो कोई किसी से कट रहा है, अभी तक नहीं कट रहा है, लेकिन अपन इसको लिख सकते हैं a + b/m + n इंटू a - b/m - n इंटू a² - b² का फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार माइनस में अपॉन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, m + n से m + n, m - n से m - n, a + b से a + b, a - b से a - b, क्या बचा 1/1, अनुपात बोलो 1:1। 7x - 4y अपॉन 3x + 4, यानी 7x - 4y 3x + 4 बराबर 5/13। 7x - 4y अपॉन 3x + y, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर y है, ठीक है, बराबर 5/13 है। तो x और y का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 का गुणा 7 से, 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 13 7 91x माइनस 52y बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे 15x
प्लस 5y। x वाला मान सारा एक तरफ, बिना x वाले मान सारे एक तरफ। इधर ले आएंगे 91x माइनस 15x बराबर 52 को उधर भेजेंगे तो पक्षांतर है माइनस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 52y। 91 में से 15 गया तो 11 में से 5 गया 6, 8 में से 1 गया तो 7, 76x बराबर 57y। x अपॉन y 57/76, 3 बार 4 बार 19 के पहाड़े से 19 3 57, 19 4 76। तो x इज टू y बराबर 3:4 इसका आंसर। x इज टू y बराबर 3:4। हमें संख्या बतानी है 7वें और 8वें सवाल में कौन सी संख्या का 42 के साथ वही संबंध है जो 8 का 10 के साथ है। करने के दोनों सवाल है एक जैसे लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जब भी सवाल इस टाइप का आ जाए कि कौन सी संख्या का हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं x का 42 के साथ वही संबंध है जो 8 का किसके साथ में है 10 का। इसका मतलब समानुपात लगा दूं यहाँ में 8 का किसके साथ में है 10 के साथ में। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी 10x बराबर 42 इंटू 8। अगर यहाँ आगे करते x बराबर 42 इंटू 8 बटे 10 कितना हो जाएगा 3.6, यानी x का मान कितना आ जाएगा 33.6। अब ये 24 का अनुपात, यानी ये 24 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है जो 6 का 7 के साथ है, 6 का 7 के साथ है। बाहरी पदों का गुणनफल 24 इंटू 7 बराबर मध्य पदों का गुणनफल x बराबर 24 इंटू 7/6, 6 चौक 24, x बराबर कितना 28। तो इस तरह से जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इस तरह से कर देंगे कि जो पूछा जा रहा है उसको लिखते जाकर फिर बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। दो संख्याओं में अनुपात 3:4 है। यदि छोटी संख्या में 6 और बड़ी संख्या में 5 जोड़े तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। हमें वो संख्या बतानी यानी x और y का। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x पहले आता है, तो पहले मान लेते हैं बड़ी संख्या क्या होती है x, और इसी प्रकार छोटी संख्या मान लेते हैं अपन y। अब ये कह रहा है कि छोटी संख्या में y जोड़ना, यानी पहले छोटी संख्या है तो अपन y को ले लेते पहले और x को ले लेते इधर। तो ये कितना अनुपात है 3:4। वृष गुणा किया 3x माइनस 4y बराबर 3x बराबर 4y। यहाँ इसको इधर भेजा तो 3x माइनस 4y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। हमें x और y का वैल्यू निकालना है। छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये, y/x बराबर 3/4 हो गया, 3x बराबर 4y हो गया। अब इसने कहा छोटी संख्या में 6 जोड़ना। छोटी संख्या क्या है y में 6 जोड़ा अपॉन बड़ी संख्या में 5 जोड़ा, यानी x में 5 जोड़ा। अनुपात कितना हो गया 4:5। फिर से वृष गुणा 5y प्लस 30 बराबर 4x प्लस 20। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफ़र किया 5y माइनस 4x बराबर -10। इक्वेशन नंबर 2। अब जब भी दो इक्वेशन आ जाती है उससे x और y का वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं, ये हो जाता है 3x माइनस 4y बराबर 0। x के नीचे x रख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 5y बराबर -10। ठीक है,
अब हमें क्या करना होता है, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को बराबर करना होता है, चाहे x वाले मान को बराबर करो चाहे y वाले मान को बराबर करो। अपन x वाले मान को बराबर करें तो यहाँ y वाले मान को किसी भी अपन x वाले मान को इसको 4 से गुणा कर देता हूँ पूरे समीकरण को, तो कितना आ जाएगा 12। इसको 3 से गुणा करूँगा तो 12 यानी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 4 तरी 12y 4 चौक 16y बराबर 0। इसको 3 से माइनस 12x प्लस 15y बराबर माइनस का 10। ये हो जाएगा प्लस नहीं कट रहा है सीधा, ये हो जाएगा माइनस का y बराबर ये हो जाएगा माइनस का, अच्छा ये 40 हो जाएगा, 4 से इसको 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 30। माइनस y से माइनस कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 30। इस y के वैल्यू यानी एक संख्या आ गई 30, इस y के वैल्यू को इसमें रख देते हैं तो 3x माइनस 4 × 3 120 बराबर 0। ट्रांसफ़र किया तो x का वैल्यू कितना आ गया 40, यानी y का वैल्यू आ गया आपके 30 और x का वैल्यू आ गया आपका 40। यही अगर अपन x और y की जगह रखेंगे तो 30/40, 0 से 0 कट गया तो 3:4, फिर से वही आ रहा है। 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए तो प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। यानी यहाँ पर अपने पास 4 संख्या देकर 4 ऑप्शन भी दे रखे। इस सवाल को अपन ऑप्शन से करेंगे। इसने ये कहा कि 4 संख्या दे रखी हमें 14, 17, 34 और 42, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए 1, 2, 3, 4 में से, घटाने पर ये संख्या समानुपात में आ जाए। तो इसको जब अपन अगर ऑप्शन से करें तो 14 में से 0 घटाओ 14, 17 में से 1 घटाओ 16, 34 में से 2 घटाओ 32, 42 में से 7 घटाओ 35। जब इस तरह से नहीं होता है तो इस तरह से आप एक एक संख्या को घटाते जाओ। तो अपन सबसे पहले 0 से घटाते, फिर मतलब जैसे अपन ये देखते हैं 14 में से 0 गया तो 14, 17 में से 0 गया 17, ये यार कोई बराबर नहीं है, यानी कोई किसी से नहीं कट रहा। बराबर होना चाहिए कि ये अनुपात जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। अब समझ में आ जाएगा, मैंने यहाँ बराबर अनुपात और समानुपात का चिन्ह लगा दिया कि यहाँ का अनुपात और यहाँ का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखते, अगर मैं 14 में से 1 घटाऊँ तो कितना 13, 17 में से 1 घटाऊँ तो 16, दोनों नहीं घट रहे। 14 में से 2 घटाते हैं तो 12, अनुपात 17 में से 2 घटाते हैं तो 15, समानुपात 34 में से 2 घटाते हैं तो 32 और 42 में से 2 घटाते तो 40। क्या ये आपस में कट रहे? अगर अपन भाग दें 4 का, 4 तरी 12, 4 का नहीं 3 का भाग देते, 4 तरी 12, 5 तरी 15, फिर समानुपात अगर इसमें अपन 4 का इसमें फिर से अपन 8 का भाग दें, 8 चौक 32, 8 पंजा 40, यानी 4:5 और 4:5 ऐसा अनुपात आ गया हमारे पास। तो वो अनुपात क्या है? समानुपात है, यानी ये दोनों अनुपात बराबर है। तो इसने यही कहा था कि इन चारों संख्याओं में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या जो है वो समानुपाती हो जाए। तो अपन इस सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि जो चारों संख्या है उस चारों संख्याओं में से प्रत्येक ऑप्शन में जो दी गई संख्या है वो घटाते जाए और देखते जाए। तो सबसे पहले हमने 0 घटाया, तो 0 घटाने पर जो संख्या है वही हमें मिली। फिर हमने 1 घटाया तो 14 में से 1 गया 13 और 17 में से 1 गया 16। 13 और 16 नहीं कटते, नहीं आपस में नहीं कटेंगे, और नहीं कटेंगे तो वो बराबर हो गई नहीं। फिर हमने घटाया था 14 में से 2, कितना आया 12, और 17 में से 2 घटाया तो कितना बचा 15। तो 12 और 15 आपस में कट रहे। तो ठीक इसी प्रकार हमने 34 और 42 में से भी घटा, तो 4:5 और 4:5 बराबर आ गया। तो वो संख्या समानुपात, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2। 3 क्रमागत सम संख्याओं का अनुपात 6:7:8 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का योग 596 है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है।
अब दोस्तों जब भी हमारे पास इस टाइप के सवाल आए और संख्याएं दे रखी है, वो अनुपात में दे रखी है, तो उसे अनुपात से संख्या में बनाने के लिए उन जो अनुपात दे रखा है उन्हीं अनुपातों को आप x से गुणा कर दीजिए तो संख्या बन। जैसे ये 6:7:8 है, तो 3 क्रमागत संख्या बतानी तो 6x 7x 8x। आप इसको 3 क्रमागत सम संख्याएँ, ये सम संख्याएँ नहीं है, ये अनुपात है। उनको संख्या बनाने के लिए आप x से तो 3 क्रमागत सम संख्या कौन सी हो गई? 6x 7x और 8x कर दी, तथा इन संख्याओं के वर्ग, इन संख्याओं का वर्ग कर दिया, का योग, इनका योग किया। पहले सम संख्या बनी, सम संख्या बने मतलब एक संख्या बनी, संख्याओं का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद उनका योग किया, जोड़ा तो कितना आया? 596। ठीक है, 6 का वर्ग होता है 36x², 7 का होता है 49x², 8 का होता है 64x² बराबर 596। 36, 49 और 64 को जोड़ेंगे तो 36, 49 और 64 को जोड़ने पर आता है हमारा 149। 9 और 4 13, 13 और 6 19, तो 149x² बराबर 596। हमें निकालना x² का वैल्यू 596/149, भाग दिया 4 बार। x² का वैल्यू 4 आया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी। अब x की जगह क्या रखना है? 2। 6 × 2 किया, जैसे 6x है, 6 × 2 किया 12, 7x है, 7 × 2 किया 14, 8x है, 8 × 2 किया 16। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 16। तो जब भी अनुपात में अगर संख्या दे रखी होती है तो आप उन अनुपात को संख्या में बनाने के लिए उसके साथ x का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल में 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3, 4 और 7। इनका गुणनफल 18,144 से संख्या बतानी। फिर से वही 3 संख्याओं का अनुपात, तो संख्या बनाने के लिए 3x 4x 7x, फिर क्या कहा? इनका गुणनफल गुणा किया, वो कितना आया? 18,144। फिर हमें एक संख्या बतानी, यानी x का मान बताना। 7 × 4 7 × 3 21, 21 4 84, 84 x का गुणा x से करेंगे x², फिर x² का गुणा x से करेंगे तो x³ बराबर 18,144। हमें x³ का वैल्यू निकालना है, तो 18,144/84 भाग देंगे 216 बार जाएगा। x³ का मान आया 216, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। जब 6x का वैल्यू 6 आ गया, इधर रखा तो 6 3 18, 6 4 24, 7 6 42। तो पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 24 और तीसरी संख्या कितनी आ गई? 42। इसने 3 संख्याओं का अनुपात कहा है, 3 क्रमागत संख्या या 3 सम संख्या या 3 विषम संख्या नहीं कहा, 3 संख्याओं का अनुपात। वो 3 संख्या कोई सी भी हो सकती है। कुछ रुपए ए, बी और सी में क्रमशः 5, 6, 9 के अनुपात में बांटे गए। यदि ए को 450 रुपये मिलते हैं तो कुल कितने रुपए बांटे, यानी कुल कितने रुपए बांटे, ये निकालने के लिए हमारे पास बी और सी का धन भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ए को 450 रुपये मिल गए, अब बी और सी को कैसे कितने मिले ये नहीं पता। मैंने आपको बताया था कि कोई राशि दे रखी होती है और वो राशि जब ए और बी और सी के अनुपात में बांटनी हो या ए और बी के अनुपात में बांटनी हो, तो जब अगर ए का भाग निकालना होता है उसमें, तो अपन कैसे निकालते थे? ए का अनुपात अपन दोनों अनुपातों का योग इंटू जो कुल राशि थी वो लिखते थे। ठीक इसी प्रकार बी का भाग ऐसे निकालते थे और सी का भाग। लेकिन अब हमारे पास इसमें ए का रुपया दे दिया, अब बी और सी का। जब आपको किसी 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति का धन देखकर आपको दूसरे व्यक्ति का धन निकालने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे हमें बी का भाग निकालना है,
बी का भाग निकालना है। अगर आपको याद हो प्रतिशत में मैंने एक चीज़ बताई थी, जो ज्ञात करना हो ऊपर जो दे रखा हो नीचे इंटू 100 वही चीज़ करनी है, इंटू संख्या, यही बताया था ना। तो बी का भाग निकालना है, ठीक है, बी का भाग निकालना है। इसका मतलब जो ज्ञात करना है वो ऊपर, यानी बी का अनुपात कितना है 6, तो बी का अनुपात ऊपर हो जाएगा अपॉन ए का जो दे रखा है, क्या दे रखा है, ए का अनुभाग इंटू ए का अनुपात, ठीक है, इंटू ए का धन, ये हो जाएगा। तो बी का अनुपात कितना है 6, ए का अनुपात कितना है 5 और ए का धन कितना है 450, 5 से 450 90, 9 6 54, 540 रुपये। ठीक इसी प्रकार हमें सी का भाग निकालना है, वही जो ज्ञात करना है वो ऊपर सी का अनुपात अपॉन कितना है 9 अपॉन ए का अनुपात इंटू कुल धन 450, 9 5 45, 9 9 81, 810, 450 540 और 810 सबको जोड़ दो, 0 5 4 9 और 1 10, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, यानी कुल रुपया कितना आ गया हमारे पास, कुल कितना धन बांटा, कुल 1800 रुपये बांटा। ए को 450, बी को 540 और सी का 810 रुपया मिलाकर कुल 1800 रुपये बांटे। 189 रुपये को लाला और रमेश में 2/5 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। तो आपको लाला और रमेश का अलग अलग धन बताना है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि कुल धन है, ए और बी दो व्यक्ति है, उसके अनुपात निकालने का वही तरीका याद रखना, यानी आपको लाला का धन निकालना है, ठीक है, लाला का भाग निकालना है। लाला का भाग कैसे निकालेंगे, लाला का अनुपात कितना दे रखा है 2/5, नीचे क्या आएगा अनुपातों का योग, यानी इन दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाता 2/5 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 10, 4 5, 9/10 कितना आ जाएगा 9/10 इंटू कितना दे रखा 189, पहली संख्या का गुणा चौथी से, इधर क्या था 20 अपॉन 45 इंटू 189, ठीक है, 189 20 अपॉन 45 इंटू 189। ठीक इसी प्रकार रमेश का भाग निकालते अपन, रमेश का भाग निकालेंगे तो रमेश का अनुपात है 1/2, फिर से वही 9/10 इंटू 189, कितना हो जाएगा 10 का गुणा 1 से क्या 1/9 दूनी 18 इंटू 1 इंटू 189 ये हो गया आपका 1890 अपॉन 18 का भाग दिया इसमें 105 बार 105 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 0 9 2 18 8 2 16 1 7 2 1 3/45 का भाग देंगे इसमें, वो आपका जाएगा अपन इसमें 45 का भाग दे देते हैं इधर साइड में है, तो इतनी बार जाएगा 45 का भाग इसमें दे देंगे तो 84 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा इसमें, अगर 84 कितनी बार जाएगा 84 बार, यानी 5 चौक 20, पीछे 0 आ गया तो 84, 105 और 84 जोड़ेंगे 189 रुपये। तो लाला का भाग कितना आ गया, लाला का भाग हो गया है 84 रुपया, और रमेश को जो रुपए मिले हैं वो कितने मिले हैं 105 रुपये। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 189 रुपये आ जाएंगे।